नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत गांव से। और जैसे कि आपको विदित होगा कि ऊखीमठ श्री ओंकारेश्वर मंदिर से केदार बाबा की डोली निकल चुकी है अपने ग्रीष्मकालीन गति स्थल के लिए। तो आई थिंक आज गुप्त काशी में या नारायण कुटी में उनका स्टे होगा। और मैं भी एक्चुअली अपने घर से दिन के लगभग दोपहर में निकल रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी नज़दीक होने की वजह से हमारे लिए काफ़ी इजी रहता है यहाँ से। और चलिए फिर चलते हैं आगे। महाराज स्वागत है एक बार फिर से। तो चलिए अब निकलते हैं। और आज आई थिंक काफ़ी भव्य और शोभा यात्रा निकलेगी केदार बाबा की। और एज इट इज़ हमारे तुंगनाथ भगवान जी भी 22 अप्रैल को जाने वाले अपने ग्रीष्मकालीन गद्दी स्थल तुंगनाथ में। और अगर मेरी हो सकेगा तो शायद मैं वहाँ भी चला जाऊँ और आपको वहाँ की भी भव्य शोभा यात्रा श्री तुंगनाथ भगवान जी की दिखा पाऊँ। आई होप ये पॉसिबल हो पाए भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही। और अब पहुँच गया मैं अपने मेन रोड पे। तो ये देखिए जैसे ही कैमरा चला वैसे ही धुंध वाला पहाड़ दिख गया सामने ही। कमेंट कीजिए भाई कैसी लगती है आपको ये धुंध ऐसे सुंदर पहाड़ों में। जय हो जय भोले शिव शंकर। बहुत बढ़िया। कौन सा वीडियो चल रहा है? मेरा सुंदर पहाड़ के नाम से। कितने दूर से आ रहे हो तुम लोग? हरिद्वार से केदार बाबा के इसमें मतलब केदारनाथ होते हुए तुम त्रिजुगनाथ होते हुए आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लगा अभी? आगे उधर से आए आप जा रहे हो? हम तो जा रहे कार्तिक स्वामी। अब तो जा रहे बाबा जी पर तुम पहले ही निकल गए। मैं तो इधर ही जा रहा हूँ एक्चुअली ना, गौरीकुंड तक जाऊँगा या देखते हैं आज गुप्त काशी तक जाएंगे। और सुनाओ फिर कैसा रहा सफ़र अभी तक का? देखिए भाई ये सारे एक्चुअली हरिद्वार से हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं इस जगह पर। ये देखिए दोस्ती इनकी एकदम। चलिए ब्रो, ऑल द बेस्ट, आपकी यात्रा शुभ मंगलमय रहे। हम भी निकलते हैं, ठीक है? ओके, कीप शेयरिंग कीप फॉरवर्डिंग। तो चलिए भाई, अपने हरिद्वार के भाइयों से मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। और वो भी आज पहली बार आ रहे हैं इस तरफ हमारी घाटी की तरफ। तो मैंने उन्हें थोड़ा इजी गोइंग कर दिया उनके वे को, जिस वे से वो ट्रैवल कर रहे हैं। चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में अपने पहाड़ की मीठी हिस्सुल दिख गई। और कुछ इस तरीके की पकी हुई हिस्सुल होती है हमारे पहाड़ों की। और अब इसको टेस्ट करूँगा मैं। ये देखिए, और ये इसी समय में होती है जब गर्मियों का समय आ रहा था पहाड़ों में। और एकदम से आपको कहीं भी रोड के साइड में या कहीं भी मिल जाएंगे पहाड़ों में। तो अब जब भी आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो थोड़ा रुक के जाइए और ऐसे ही प्रकृति में बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के की बेरी खा के जाइए। ये हिस्सा है हमारे पहाड़ों का और काफ़ी मीठा होता है एक्चुअली। तो चलिए मैं भी आनंद लेता हूँ इसका। तो ये देखिए भाई थोड़ा दूर निकलते ही एकदम मौसम साफ़ हो गया और ये पिरूल कितनी सुंदर लग रही है इन रोडों पे साइड में भी। भैरव बाबा से परमिशन लेनी होती है जब भी मैं घर से बाहर ड्राइव पे निकलता हूँ। तो एक बार ज़रूर क्षेत्रपाल देवता से परमिशन लेता हूँ हमेशा, उनका नमन करके दिन काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत ही मंगलमय, बहुत ही इंजॉयबल रहता है पूरा दिन। तो आप पहाड़ों में कहीं भी सैर कर रहा हो तो एक बार क्षेत्रपाल देवता का मंदिर दिखे आपको तो उनसे ज़रूर एक बार आज्ञा लीजिए किसी भी यात्रा में निकलने से पहले।
अच्छा इधर है नमस्कार। हेलो नहीं जी ठीक ठाक है बहुत बढ़िया। हाँ व्यस्त हो लगे हैं चल। अभी होने यार 1.5 बजे। अच्छा मैं तुम भीतर जान दे जस्ट बगल अभी। हाँ अभी तुम तक पहुंच जाएंगे। हाँ। और नहीं भाई आज बाजार बाजार के ऊपर केदार बाबा तक इधर कोरिकन तक बगा। अरे वाह आज नारायण कोठी में स्टे होगा। अभी चलिए ना घर भी क्या करता स्नान पानी हो जाएगा उधर ही। नहीं यार मैं थका भी हूँ मैं घर जानूँ तब वहाँ कल पक हाँ पक्का हूँ। में पधारने पर आपका स्वागत है। तो भेरी में एंटर कर चुका हूँ मैं अभी और देखते हैं भेरी बाज़ार में कितना क्राउड है ट्रैफिक का। इंडियन आर्मी की गाड़ी सैल्यूट इंडियन आर्मी को। एक बाइक बनता है दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए। अगर आपको भी दिखी है वो इंडियन आर्मी की गाड़ी है। एक्चुअली ये ऊपर गए होंगे केदार बाबा की डोली के साथ चल भी गया है डोली में तो आ रहे हैं नीचे अभी। मुख्यमठ में एक्चुअली काफ़ी भव्य कार्यक्रम होता है इस दौरान जब श्री केदार बाबा अपने ग्रीष्मकालीन गद्दी स्थल की ओर अपने रवानगी करते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। ऐसे ओवरटेक से बचे कि आजकल यात्रा के दौरान ऐसे ओवरटेक से बचना चाहिए क्योंकि एकदम से पता नहीं होता सामने से गाड़ी आ रही है और पता चला भिड़ गई। हाँ जगह देख लो और ऐसे निकल लो। मौत को छू के तब से वापस आ सकता हूँ। तो ठीक है लेकिन मोड़ों पे और विशेषकर कुछ सेंसिटिव जगहों पे ध्यान रखिए। अगर आप इवन कहीं से भी आ रहे हो आप यात्रा पे क्योंकि यात्रा में ऑलमोस्ट काफ़ी गाड़ियों की आवाजाही रहती है और कब कहाँ से निकल और उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता पहले ही। ये भाई राइड कितने सारे राइडर्स जा रहे हैं। भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन करने। एक नया दोस्त मिल गया मेरे को आज। एक्चुअली हम थोड़ा काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे यहाँ से। केदार बाबा ऑलरेडी काशी विश्वनाथ से अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर फाटा की तरफ रवाना होगी और तो चलिए पहुँचते हैं अपने काशी विश्वनाथ के दिव्य स्थल में और वहाँ क्या सीन दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई गुप्त काशी बाज़ार का सुंदर दृश्य शाम का। और एक्चुअली गुप्त काशी कितनी सक्रिय जगह पे है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम तंग बाज़ार है गुप्त काशी लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है गुप्त काशी बाज़ार मुझे पर्सनली। आपको कैसा लगता है गुप्त काशी बाज़ार कमेंट कीजिए। और ये जस्ट सामने ओकीमठ बाज़ार इसके जस्ट सामने ही देखिए चल ही रहे थे। और देखिए आप बताओ अपना फील बताओ पहाड़ों में। बहुत भाई ये शहरी लोग हैं शहरी लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है पहाड़ों में। मैं थोड़ा अडप्ट होना था इसलिए मैं 3 दिन पहले आया। हाँ तो कल भी गुप्त काशी में घूमा नहीं ओकीमठ में। तो परसों ऋषिकेश में। तो आज पाटा में जाएंगे बाबा का डोले के साथ जोड़ेंगे। हाँ हाँ तो आगे गौरीकुंड और केदारनाथ। चलने का बताओ ना पहाड़ में चलने का बताओ। वो तो जा ही रहे हम मैं थोड़ा अडप्ट हो रहा हूँ। हाँ देखो कुछ हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ हाँ आज भी वॉकिंग करेंगे कल भी करेंगे। हाँ तो यार पहुँच ही गए अपने श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य स्थली में। और चलो सबसे पहले प्रवेश द्वार देख लेते हैं किधर से है। एक्चुअली मैं भी काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा हूँ इस जगह में तो अभी एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ रास्ते गेट का मुख्य प्रवेश द्वार के लिए। हाँ जी प्रणाम।
बैठी काकू यो प्रवेशद्वार कच्चे ओ धन्यवाद धन्यवाद थाल वीडियो खत्म। तो पंडित जी ने हमें सजेस्ट किया कि भाई थाली ले जाइए थोड़ा से 5-10 मिनट की पूजा होती है, गुप्तदान कह रहे थे पंडित जी एक्चुअली इसको। तो चलिए हमने भी हामी भर लिया और चलिए ले चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के पास। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे ये बाजी गंगा जल से, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये गंगा जल है, इससे वो सुदाचमन कर रहे हैं। और ये है मुख्य प्रवेशद्वार अपने काशी विश्वनाथ जी का। और इसकी सराउंडिंग में कुछ इस तरीके की। तो ये वही दिव्य स्थल है जहाँ पर भगवान शिव शंकर ने पांडवों से बचकर गुप्त रूप धर लिया था और केदारनाथ में जाकर दिखे थे, और तब से इस दिव्य स्थल का नाम गुप्त काशी रखा गया। प्रवेश हो गया है अपना श्री काशी विश्वनाथ में। और सबसे पहले ये दिव्य धारे दिखते हैं यहाँ से, और दिन के समय में कुछ इस तरीके का लगता है मंदिर, परिसर की गरिमा। और अब पंडित जी के साथ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ उतर सकते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने इस दिव्य धारे से कुछ छींटे ले लीजिए। मम यात्रा निर्विघ्नतया सफलम कुरु। बोल गजानन महाराज की जय। माँ पार्वती का ध्यान करना है, भगवान शंकर का ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। वंदे सही महिदेव वैतम जायु। जय कल्याण हो, बेटा बेटी चिंजीव रहें, जिस आशा से आशा परिपूर्ण हो। भगवान केदारनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए केदारनाथ भगवान की, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। अंदर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, तो पितरों की तरफ से अगर आप ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा जो भी देंगे तो चारों में बांटा जाता है। 5-7 ब्राह्मण रहते हैं, जो भी अपनी इच्छा से देंगे। बहुत लंबे समय बाद अपने बचपन के दोस्त यार मैखंडी जी से मिलना हो रहा, और अब आ रहे हैं पैदल। शादी है यहाँ पे एक्चुअली। तो जब लास्ट टाइम आया था मैं यहाँ पे, एक हेलीपैड था उस तरफ, और इस बार ये नया वाला हेलीपैड बना हुआ है इस तरफ, ये देखें। और अगर संभव हो सकेगा तो मैं थोड़ा विजुअल्स दिखा लूँगा आपको। ये देखिए हमारे पास जामुन है, एक पुराना बना ना सर, उसके ये रहा इनका रिजॉर्ट मैखंडा में इस तरह। देखिए भाई मैखंडी जी कितने व्यस्त है अपने। जय बाबा केदार। हमारे बचपन के दोस्त, और हम मतलब बचपन से पढ़ाई की हमने विक्रम भाई के साथ, और पूरे बचपन की याद आती है। जब हमारे पास जब भी मिलते हैं नहीं आती है बचपन की याद। जब हम क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम लगाते थे 10 रुपए। बिल्कुल। और सही बताओ तो वीडियो में ऐसा होता, कोई दवाई के लिए हमें पैसे देते तो हम उसमें क्रिकेट में लगा देते थे। या भाई बहुत मतलब अंतरंग हो गया मन से, है ना मिलके। देखिए मैखंडी जी भी लगे हुए हैं ना, व्यस्तता बहुत है जीवन में ना, बड़े होने में बुराई है। छोटे ही रहते काश ना। अब हमने तो सेवा भाई चुना है, अब तो हम सेवा भाव, इसीलिए तो पद पे आसीन हुए। सेवा हर किसी का सौभाग्य थोड़ा ना होता है सेवा करने का। आप लोगों का सहयोग है, और हमारे देवभूमि में सबसे पहले हमारा पुण्य है। हमने इस जमाने पुण्य क्या होगा, हमें इस धरती में, इस केदार घाटी में हमें जन्म मिला है ना। हमारे माता पिता ने हमें यहाँ पे इनका आशीर्वाद से, है ना। लोग यहाँ आने के लिए देखो ना, बाहर से, अभी देखो यहाँ पे मेरी यहाँ शादी है, बेंगलोर, और यहाँ से लोग आए हुए, और कितने खुश है लोग। ऐसी चीज़ें थोड़ी नहीं मिलती लोगों को वहाँ पे, चीज़ें हैं। तो हमें ये फ्री में मिला, और हम इसका यूज़ नहीं कर पाते। मैक्सिमम हमारे जो यूथ है, राइट, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन यूथों को ये लग रहा है भाई यही जिंदगी, ये जिंदगी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी। यहाँ तो स्वर्ग है, स्वर्ग में स्वर्ग की तरह रहना भी तो आना चाहिए नहीं।
अगर हमारा लाइफ थोड़ा मतलब जो यूथ है अगर थोड़ा अच्छे डायरेक्शन में सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें कुछ बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है और हम बाहर के लोगों को यहाँ खुद जॉब में लगा सकते हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छे ढंग से बिल्कुल कंपनी की तरह नहीं वो अंग्रेज चले गए। हम अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रख के अपने पहाड़ों को भी ध्यान में रख के आराम से अपने पहाड़ों में भी रोजगार से लेकर अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग्स। क्यों भाई मैं जब भी आपसे बात होती है मेरे को खुशी ये होती है आप भी एक काम कर रहे हैं। हाँ। जिस प्रकार से मेरा आइडिया है विलेज डेवलपमेंट करना हाँ, कि हाँ, हम हाँ। छोटे छोटे गाँव को उनको डेवलप करेंगे हाँ है ना, और हमारे गांव में टूरिस्ट आएंगे। बिल्कुल हम अपने घर में टूरिस्टों को रखेंगे, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारे गाँव है ना हाँ हाँ उनको पहाड़ी शैली को जितना ज़्यादा जोर दिया जाए। बिल्कुल जो हमारे धारे पंदेरे होते थे ना हाँ। वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका जीर्णोद्धार दोबारा किया जाए और वहाँ टूरिस्टों को लेके आ जाए। जो पहाड़ हमारे से जुड़ी हुई जितनी पारंपरिक चीज़ें हैं ना हमने उनका जीर्णोद्धार आपने करना है कि एज ए पद पर है कि बस हम सोच ही दे सकते हैं आपने है ना। नहीं सरकार भी बिल्कुल हमारी सरकार है जो बिल्कुल वही है, उस बिल्कुल, चीज़ों पे बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, ध्यान दे रही है। हाँ, और पर्यटन के क्षेत्र में अभी देखो हमारे जो सबसे प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड इस देवभूमि में आते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं आते हैं कि नहीं है ना। हाँ, टूरिज्म और न्यू जो हमारी जनरेशन है हमें नया आइडिया देने के लिए हाँ। किस प्रकार से हम कुछ कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और अब हमारे वो जो सबसे छोड़ना आएंगे इधर मुख्यमंत्री बताने के लिए क्यों हम इस संस्कृति से जुड़े पहाड़ के लोग हैं हम ही को तो गाइड करना पड़ेगा उनको भी। ये हमारे यहाँ पहाड़ों में इस तरीके से किया जा सकता है नहीं। हम तो एज एंथ्रोपोनियर ही हैं कि अपने आप में बचपन से ही अगर हम इस चीज़ को समझ पाए अपने पहाड़ की संस्कृति को ना। हाँ, अब देखो बड़ा लीडर अगर आता है कोई है ना, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी है चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी है, तो उससे क्या होता है मोरल अप हो जाता है और कुछ नहीं, बिल्कुल, है ना। वो बिल्कुल, अगर हिम्मत किसी मिल चीज़ जाती के है बारे में इंसान बोलते तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए भाई अपने बचपन के दोस्त अमित मैकंडी से मिलके काफ़ी लेट हो गई और आई थिंक केदारनाथ बाबा की आरती स्टार्ट हो चुकी फाटक में। तो चलिए चलते हैं फाटक की तरफ और दिखाते हैं आपको आज शाम की फाटक की रौनक और भगवान शंकर की गरिमामयी आरती। तो चलिए भाई आपको दिखाते हैं मेखंडा से फाटा बाज़ार का शानदार चमकता हुआ ये लाइटों से भरा हुआ ये छोटा कस्बा सा है। और आज वेदर कंडीशन काफ़ी क्लियर दिख रही चारों तरफ सो दैट ये ब्लू स्काई में एक हाफ मून दिखता हुआ आपको इस सुंदर लोकेशन से। और शाम की एक ठंडी ठंडी हवा अभी मेरे चेहरे को छू रही है और एकदम शांत एकांत सुंदर अपने ये पहाड़। तो चलिए फिर चला जाए शाम की आरती संध्या अटेंड करने के लिए। हालांकि ऑलरेडी आई थिंक हम लेट हो चुके हैं, लेकिन चलिए जैसा ही रहता है फिर मिलते हैं फिर फाटा में। तो यार धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक क्यूरियोसिटी आ रही है केदार बाबा को अपने पास से देखने और महसूस करने की। तो फाइनली पहुंच गए हम फाटा में। और देखिए आज भाई शाम की रौनक कुछ इस तरीके से चारों तरफ दिख रही है। इधर भंडारे लगे हुए हैं और लोगों की ये शाम की ये चहल पहल देखिए आप लोगों के मन मस्तिष्क पे पूरे बाबा छा रखे हैं। देखिए चारों तरफ एक अलग ही खुशी और एक उत्साह का माहौल दिख रहा है अभी क्लियरली। तो भाई वैसे तो इस जगह से अपना भी नाता काफ़ी पुराना है और काफ़ी चिर परिचित लोग हैं इधर, लेकिन वो चलो वो कथा कभी सुनाएंगे फिर आपको। अभी चलते हैं सीधे बाबा जी के दर्शन की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए भाई फाटा की रौनक और शाम के समय में ये देखिए लोक सांस्कृतिक कला मंच इस तरफ सजा हुआ है रात के जागरण कार्यक्रम के लिए। और इस साइड में जो भी आपको ये दिख रहे हैं आपको ये लोग बैठे हुए हैं, ये ऑलरेडी भंडारे का आनंद ले रहे हैं इस तरफ और कुछ लोग खड़े होकर। ये देखिए भाई फाटा की रौनक आज पूरे बाज़ार में एकदम रौनक छाई हुई है। और इस तरफ तो भाई देखिए ये कौन है, पहचानिए। जय श्री केदार, सभी को प्रणाम। तो आज मैं भैया के ब्लॉग में आया हूँ। वैसे तो हमारी बातचीत होती रहती है लेकिन ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ आके? मज़ा आ रहा है? एकदम फीलिंग वही फुल फीलिंग अपने पहाड़ी फीलिंग।
हाँ, बोलो तो लोग शहरों में गर्मी से मर रहे हैं और हम यहाँ पहाड़ में भाई ठंड से। यहाँ दोस्तों गर्मियों के महीने भाई ने पूरा फुल पहना हुआ है, मैंने ये फुल स्लीव पहनी उसके बाद भी ठंडा लग रहा है। लेकिन पास में ही दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है, बाबा केदारनाथ की डोली के साथ काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रखे हैं, तो सभी से मिलके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतनी दूर दूर से लोग आ रखे हैं, हम तो यहीं से हैं रुद्रप्रयाग से, लेकिन भाई लोग कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, करनाल सब जगह से आ रखे हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं एक्चुअली। हम तो लोकल में आगे, मेरे को तो सडन हुआ ना, कोई वैसा प्लानिंग भी नहीं थी, वो बुलावा चल हो ले गया गए यार। चलो भाई, अचानक ही। हाँ, मतलब बाबा की कृपा रहेगी, है ना, हो गया। और अमित भाई भी मिल गए, है ना? भैया भी मिल गए, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अभी डांस वगैरह चल ही रहा है, हाँ, प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी दिखाते हैं आपको। बाकी थैंक यू मेरे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भैया को। थैंक यू। बाकी सभी को प्रणाम। जय श्री केदार। जय श्री केदार।